नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज 20 टीवी पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। आपको एक एक करके सभी खबरें विस्तार से बताई जाएगी दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। दोस्तों, आज की पहली खबर है मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार, सोनोवाल सिंधिया ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। आपको बताते चलो कि दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। कैबिनेट फेरबदल और विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री पद के संभावित चेहरों के साथ अपने आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल सभी संभावित मंत्री मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी मौजूद रहे। वहीं एक शोक की खबर है दोस्तों, दिलीप कुमार के निधन से पूरा बॉलीवुड गम में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आपको बताते चलो कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक का सिलसिला जारी है। दिलीप कुमार का बुधवार तड़के निधन हो गया। मशहूर हस्तियों, अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और गायकों सहित फिल्म बिरादरी के लोगों का उनके आवास पर तांता लगा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वही खबर बंगाल से दोस्तों, ममता बनर्जी को भारी पड़ा केस से जज को हटाने की मांग करना, लगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। आपको बताते चलो कि कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर एक केस से जज को हटाने की मांग करने पर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। उन्होंने एक मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के जज कौशिक चंद को हटाने की मांग की थी। ममता बनर्जी ने जज कौशिक चंद पर आरोप लगाया था कि उनके बीजेपी के साथ रिश्ते हैं। वही बाबुल सुप्रियो और देवश्री के इस्तीफे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने कसा तंज। अचानक क्या कमी दिख गई? आपको बताते चलो कि पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल से आने वाले बाबुल सुप्रियो और देवश्री चौधरी का इस्तीफा ले लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर तंज कसा है। हालांकि पश्चिम बंगाल से 2 अन्य नेताओं को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। वही खबर जम्मू कश्मीर से, हिजबुल का टॉप कमांडर मेहराजुद्दीन उर्फ उबैद ढेर हिंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली सफलता। आपको बताते चलो कि उत्तर कश्मीर के हिंदवाड़ा में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मिली है। आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के टॉप कमांडर मेहराजुद्दीन उर्फ उबैद को मार गिराया। उबैद के आतंकी गतिविधियों में शामिल था। वही इस मुठभेड़ से सुरक्षा बल ने एक AK-4 मैगजीन और बरामद किए हैं। वही शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वास्थ्य कारणों के चलते दिया इस्तीफा। आपको बताते चलो कि दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में चाचा पशुपति पारस के शामिल किए जाने पर मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने दर्ज कराया ऐतराज। आपको बताते चलो कि दोस्तों, कभी खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले LJP नेता चिराग पासवान ने आज होने वाली कैबिनेट विस्तार में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की खबरों पर कड़ा ऐतराज जताया है। चिराग ने ट्वीट कर कहा कि पारस को तो पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया जा चुका है, इसलिए पार्टी उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का सख्त आपत्ति दर्ज करती है। वहीं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्र प्रमोट, हिमाचल में बंद हो रहेंगे स्कूल, कॉलेजों में होंगे दाखिले, 16 अगस्त से लगेंगी नियमित कक्षाएं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट और सेकेंड ईयर के करीब 96,000 विद्यार्थी प्रमोट होंगे। बुधवार को यह फैसला हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ। जुलाई के आखिरी सप्ताह से कॉलेजों में दाखिले शुरू होंगे। 16 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं करवाने का भी निर्णय हुआ। वही खबर कोरोना की, कोरोना रिकवरी रेट अब 97% के पार, एक्टिव केस भी अब 4.5 लाख से कम। आपको बताते चलो कि दोस्तों, देश में कोरोना के नए मामलों का रफ्तार 50,000 से कम बनी हुई है। बुधवार को बीते एक दिन में कोरोना 43,733 नए मामले दर्ज किए गए।
वही पीएम मोदी ने दलाई लामा से की फोन पर बात। 12वें चरण की सैन्य वार्ता से पहले चीन को एक और कड़ा संदेश। आपको बताते चलो कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उकसावे हरकतों के मद्देनजर चीन को सख्त संदेश देने का सिलसिला जारी रखा। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को उनके 6वें जन्मदिन पर बधाई दी है। पीएम ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने दलाई लामा से फोन पर बात की। यह पहला मौका है जब मोदी ने दलाई लामा से संपर्क का खुला इजहार किया। वही पालम में एयरफोर्स कर्मी की पत्नी बेटे को डंबल से बेरहमी से मार डाला। सीसीटीवी की दीवार भी गायब। आपको बताते चलो कि साउथ वेस्ट दिल्ली के पालम गांव थाना इलाके में एयरफोर्स में अकाउंटेंट की जॉब करने वाले कर्मचारी की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। हालात देखकर लगता है कि दोनों को डंबल से मारा गया। मां बेटे के खून से लथपथ शव घर की दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में फर्श पर पड़े मिले। डबल मर्डर की यह वारदात मंगलवार दोपहर 12:30 बजे से शाम करीब 6 बजे के बीच की बताई जा रही है। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे उनको भी हथियारों डीवीआर निकाल कर ले गया। वहीं दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी की हत्या। धोबी ने साथियों के साथ घर में घुसकर ली जान। आपको बताते चलो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिवंगत नेता पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी किटी कुमार मंगलम की मंगलवार रात वसंत विहार स्थित अपने आवास पर हत्या कर दी गई। बताया गया है कि उनकी हत्या कथित तौर पर उनके धोबी ने 2 साथियों के साथ मिलकर कर दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में उसने एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया है। वही रोमांस जाल में फंसा चीनी पाकिस्तानी सातिरों ने भारत के करोड़पतियों की तिजोरियां कर दी खाली। आपको बताते चलो कि भारतीय करोड़पतियों को पाकिस्तानी और चीनी सातिर अब रोमांस जाल में फंसा रहे। रोमांस जाल में फंसाकर इनकी तिजोरियां खाली कर रहा है। भोपाल के एक कारोबार ने रोमांस रैकेट में फंसकर 1 करोड़ रुपए गंवा दिए। वही 2 अन्य अपराधियों ने 75 लाख रुपए गंवाए। इनमें एक व्यापारी इंदौर का रहने वाला है। वही 1.5 साल पहले छोड़ी थी कांग्रेस, अब बीजेपी में शामिल हुए उत्तर भारतीय का चेहरा कृपा शंकर सिंह। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के प्रमुख नेता और राज्य में कांग्रेस चीफ रह चुके कृपा शंकर सिंह बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। कृपा शंकर सिंह का बीजेपी में आना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही समय में बृहन मुंबई नगर पालिका चुनाव होने हैं। कुछ सालों से उत्तर भारतीय ही बीजेपी का मुख्य वोट बैंक रहे हैं। ऐसे में सिंह पार्टी के वोटरों में इजाफा कर सकते हैं। वो ईरान में मिले अफगान सरकार और तालिबान के नेता, आतंकियों के भीषण हमले जारी। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगान सरकार के एक मंत्रिमंडल ने बुधवार को राजधानी तेहरान में तालिबान के नेताओं के साथ मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब तालिबान आतंकी अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भीषण हमले करते हुए बहुत तेजी से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान ने अब बागीस प्रांत की राजधानी कलाते नाव पर पहली बार जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। वही हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की घर में घुसकर हत्या, प्रथम महिला भी हमले में घायल, प्रधानमंत्री ने की पुष्टि। आपको बताते चलो कि अपराधियों ने कैरिबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी। राष्ट्रपति की हत्या की जाने की पुष्टि यहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउडी जोसेफ ने की है। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर बदमाशों ने राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की गोली मारकर हत्या की। वही अमेरिका ने इराक पर की बड़ी कार्रवाई, उसके सैन्य क्षेत्र पर दागे 14 रॉकेट। आपको बताते चलो कि अमेरिका ने इराक पर बड़ा कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने इराक के सैन्य क्षेत्र पर एक एक करके कुल 14 रॉकेट दागे। ये सभी रॉकेट इराक के एन अल असद हवाई अड्डे पर दागे गए। अमेरिका के इस हवाई हमले में 3 लोगों को मामूली रूप से घायल कर दिया है। यह जानकारी इराक सेना द्वारा दी गई। वहीं चीनी कर्ज के जाल में फंसा एक और देश, दिवालिया होने की नौबत, ड्रैगन कब्जा कर सकता है जमीन। आपको बताते चलो कि श्रीलंका मालदीव के बाद अब एक और देश चीनी ड्रैगन के कर्ज शिकंजे में कसता जा रहा है। यूरोप का छोटा सा देश मोंटेनेग्रो चीन से बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए लिया गया $1 अरब का कर्ज चुकाने में असमर्थ साबित हुआ है। वहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में चीन यूएई की बल्ले बल्ले, भारत को लगा बड़ा झटका। को बता दें दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की वर्ष 2021 की रैंकिंग आ गई। इस लिस्ट में जापान को सर्वोच्च स्थान मिला है। इसके बाद सिंगापुर को और दूसरा जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त राष्ट्र रूप से तीसरा स्थान मिला है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में चीन और संयुक्त राज्य अरब अमीरात ने जोरदार छलांग लगाई है। वहीं तुर्की के किलर ड्रोन पर पाकिस्तान की नजर, चीन के साथ दोस्ती ने बढ़ाई भारत की टेंशन।
आपको बताते चलो कि आर्मीनिया के खिलाफ भीषण जंग में अजरबैजान का साथ देने वाले पाकिस्तान की नजरें अब तुर्की के घातक ड्रोन विमान पर टिक गई है। ये वही किलर ड्रोन है जिन्होंने नागोर्नो कराबाख में तबाही मचाई थी। इस जंग में तुर्की और पाकिस्तान से खुलकर अजरबैजान का साथ दिया था। यही नहीं, पाकिस्तान अब कश्मीर और अफगानिस्तान के मुद्दे पर तुर्की के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना चाहता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस तरह के डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके लिए मैं इस तरह का वीडियो डेली लाता हूं दोस्तों। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।